हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग लोकस चैनल। आज इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज के सेगमेंट में हम सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेस को कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंसेस में चेंज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम रूल्स सीखेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स की सहायता से हम चेंज करने का प्रैक्टिस कर लेंगे। तो रूल सीखें उससे पहले एग्जांपल्स जो दो दिए हैं सुपरलेटिव डिग्री के, मैं सर्कल कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। इनको पहले देखते हैं, फिर रूल समझ में आ जाएंगे। देखिए, पहले एग्जांपल में लिखा है आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन। जो डिग्री यूज किया गया है सुपरलेटिव डिग्री में है और इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। दूसरे में लिखा गया है मीरा इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे स्मार्टेस्ट जो यूज किया गया है सुपरलेटिव डिग्री में है और स्मार्टेस्ट के पहले वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है। तो आप अब समझ सकते हैं कि जो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस होगा उसमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले द या वन ऑफ द रहना कंपलसरी है। हाँ, सो अब बात करेंगे पहले जब द रहेगा तब क्या करेंगे और फिर बात करेंगे जब वन ऑफ द रहेगा तब क्या करेंगे। तो देखिए, जो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होता है उसमें तीन वर्ड होने चाहिए होते हैं। जो पीछे का लेक्चर आपने देखा है कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव में बताया है, उसी का उल्टा है। सो कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में तीन तरह के होते हैं वर्ड समूह। एक होता है ऑल अदर, दूसरा होता है एनी अदर, तीसरा होता है मोस्ट अदर। जो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस होता है उसके लास्ट सब्जेक्ट के पहले होते हैं तीनों में से कोई एक। ऑल अदर होगा, चाहे मोस्ट अदर होगा, चाहे एनी अदर होना है, राइट। सो जब सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस के सुपरलेटिव डिग्री के पहले द रहेगा तो इस द तब उस स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री में लास्ट सब्जेक्ट से पहले हम ऑल अदर या एनी अदर में से कोई एक लगाएंगे जब केवल द रहेगा तो। किंतु अगर वन ऑफ द रहेगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो हम लगाएंगे वहां पे मोस्ट अदर, लास्ट सब्जेक्ट से पहले मोस्ट अदर का प्रयोग कर देंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आप यह भी जानते हैं जब सेंटेंस में एनी अदर मतलब लास्ट सब्जेक्ट से पहले एनी अदर आता है तो जो भी सब्जेक्ट होता है वह सिंगुलर होता है। जब ऑल अदर आता है चाहे मोस्ट अदर आता है तो जो सब्जेक्ट होता है वह प्लुरल होता है, यह हमें ध्यान रखना है। तो मोस्ट अदर लगाएंगे तभी जब सुपरलेटिव डिग्री पहले वन ऑफ द रहेगा, अदरवाइज एनी अदर या ऑल अदर कोई भी लगाते रहिए। तो वही हुआ है। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन को चेंज किया गया है, सब्जेक्ट और वर्ब में तो कोई बदलाव नहीं होता है तो सब्जेक्ट वर्ब को रख दिया गया और फिर जो डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री में उसे कंपैरेटिव में चेंज किया गया और कंपैरेटिव डिग्री के बाद तो देन देते हैं, आप जानते हैं, देन दे दिया। अब हम ऑल अदर या एनी अदर में से कोई एक प्रयोग करेंगे तो यहाँ ऑल अदर का प्रयोग किया गया है और फिर पर्सन था लास्ट सब्जेक्ट, उसको पर्सन्स कर दिया गया है बिकॉज ऑल अदर के साथ प्लुरल सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। जो नीचे का मीरा इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट्स ये सेंटेंस है, इसको चेंज करते वक्त मीरा इज में तो कोई बदलाव नहीं होता है। अब स्मार्टेस्ट को स्मार्टर कर दिया गया है, फिर देन लगाया गया है। वन ऑफ द है तो फिर लास्ट जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स उसके पहले मोस्ट अदर लगा दिया गया, चाहे देन के बाद मोस्ट अदर लगा दिया गया है। लास्ट सब्जेक्ट के पहले बोलिए चाहे देन के बाद बोलना अधिक ठीक रहेगा। तो देन के बाद मोस्ट अदर लगा दिया गया, यहाँ देन के बाद ऑल अदर लगा दिया गया है। अब रूल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री को जब कंपैरेटिव डिग्री के सेंटेंस में चेंज करते हैं तो वह कंपैरेटिव के सेंटेंस में देन होता है और देन को रखना पड़ता है और सुपरलेटिव डिग्री का जो होता है द उसे हटाना पड़ता है। यह भी कहा जा रहा है कि लास्ट सब्जेक्ट के पहले एनी अदर या ऑल अदर का प्रयोग किया जाता है। अगर सुपरलेटिव डिग्री में वन ऑफ द होता है तो उसे उसकी जगह पे हमें या उसके बदले में हमें लिखना पड़ता है मोस्ट अदर। और अगर हम मोस्ट अदर या ऑल अदर का प्रयोग कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में तो इनके बाद जो सब्जेक्ट आएगा वह प्लुरल आएगा, यही बताया गया है। तो एक बार
फिर से एक सेंटेंस को बता देता हूं। ये जो लिखा है इसी को चेंज कर बताते हैं। देखिए इधर सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लिखा हुआ है। सेकेंड सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले वन ऑफ द लिखा हुआ है। तो अभी हम चेंज करते हैं इसको पहले वाले को। तो आई एम, सब्जेक्ट वर्ब में कोई बदलाव नहीं, तो आई एम। केवल कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव या सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट वर्ब का लोकेशन चेंज नहीं होता है। बाकी जितने आप सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, चाहे सीख लिया है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, चाहे सीखेंगे कंपैरेटिव टू पॉजिटिव टू सुपरलेटिव, सब में सब्जेक्ट्स का दो सब्जेक्ट होता है, पहला और लास्ट, इनको चेंज करना पड़ता है। लेकिन सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव में या कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव में नहीं चेंज करना पड़ता है, इसलिए आई एम को आई एम ही रख देंगे। अब जो डिग्री है सुपरलेटिव में उसे कर देंगे हम कंपैरेटिव में आई एम बेटर। बेटर के बाद तो देन आता है, ये आप जानते हैं। देन के बाद हमें प्रयोग करना है एनी अदर या ऑल अदर या मोस्ट अदर, इन तीनों में से किसी का। तो मोस्ट अदर का प्रयोग तो आप जानते हैं, जब सुपरलेटिव डिग्री के पहले द की जगह पे वन ऑफ द रहता है तभी करते हैं। बाकी केसेस में आप कोई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं एनी अदर। अब जो बच्चा है सब्जेक्ट उसे लिख देते हैं। एनी अदर के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो स्टूडेंट ही रहेगा। दूसरा वाला में आई एम वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आई एम बेटर देन, है ना, बेटर देन। अब वन ऑफ द आया है तो इसके बदले में हो जाएगा मोस्ट अदर, मोस्ट अदर। और फिर मोस्ट अदर के बाद और ऑल अदर के बाद सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं होता है, प्लूरल होता है, तो स्टूडेंट्स। फिर है आई एम द बेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। यह मैंने आपको कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव में नहीं बतलाया था, यहाँ पे इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ ऑफ का प्रयोग कर दिया गया है। देखिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट वर्ब का जो काम करते हैं कर लीजिए, आई एम। द बेस्ट को भी चेंज कर लीजिए, बेटर देन। अब ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आया है ना, ऑल आ जाएगा तो आप ऑल अदर का प्रयोग करेंगे। तो अब आप सीधा करेंगे ऑल, देन के बाद ऑल अदर, और फिर स्टूडेंट्स है स्टूडेंट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ ऑल रहेगा तो आप ऑल अदर ही डालेंगे, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे ऑप्शन हमारे पास क्या था कि सुपरलेटिव डिग्री पर द है तो हम एनी अदर या ऑल अदर करते थे। अब अगर ऑफ ऑल भी यूज कर दिया जाएगा सेकेंड सब्जेक्ट से पहले, तो वहां पे ऑल अदर ही डालिए, ऑल अदर के बाद सब्जेक्ट तो प्लूरल होता ही है। और भी मिलेंगे, और इस तरह के सेंटेंस का पहले प्रैक्टिस खत्म कर लेते हैं। मीरा इज वन ऑफ द, नहीं ये वाला, मीरा इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, मीरा इज द वाइजेस्ट है तो हो जाएगा वाइजर देन, हो गया। ऑफ ऑल है तो देन के बाद तो एनी अदर या ऑल अदर आता है, तो यहाँ पे ऑल अदर हो जाएगा। और फिर स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, अब कहीं कुछ हो नहीं है। अब देखिए जो नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पर्सन्स, सो वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है तो इसको चेंज करेंगे, आई एम हैप्पियर देन, हैप्पियर देन। अब वन ऑफ द है तो आप जानते हैं मोस्ट अदर ही आएगा, मोस्ट अदर। अब मोस्ट अदर के बाद जो होता है सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो पर्सन्स ही हो जाएगा। फिर आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, क्या होगा, आई एम तो रहेगा, हैप्पी द हैप्पीएस्ट तो हैप्पियर देन। अब ऑल अदर चाहिए नहीं तो कुछ भी कर दीजिए, आपकी मर्जी है, तो एनी अदर कर देते हैं, एनी अदर पर्सन। ऑल अदर रहने पे पर्सन्स लिखते हैं। मीरा इज वन ऑफ द वाइजेस्ट स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, मीरा इज वन ऑफ द लिखा है वाइजेस्ट, तो फिर वाइजर देन, वन ऑफ द के बदले में मोस्ट अदर, मोस्ट अदर, और फिर स्टूडेंट्स। मीरा इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट, क्या होगा, मीरा इज, इतना तो सब्जेक्ट वर्ब तो कुछ दिक्कत नहीं है, वाइजेस्ट है द वाइजेस्ट तो वाइजर देन। एक ही तरह का सेंटेंस रखा है ताकि आप सबको सेंटेंस में न सोचकर जो उसमें बदलाव थोड़ा सा है वो दिख जाए जल्दी से।
इसलिए सेम तरह के सेंटेंस रखने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे एनी अदर चाहे ऑल अदर कर सकते हैं, तो एनी अदर कर दिया और फिर स्टूडेंट कर दिया। ठीक है, मिल्क इज द बेस्ट फूड आइटम, तो क्या करेंगे हम, मिल्क इज द बेस्ट है तो बेटर देन हो गया, बेटर देन। अब आप एनी अदर चाहे ऑल अदर कर दीजिए, एनी अदर कर दिया, एनी अदर, और जो बचा है सब्जेक्ट फूड आइटम, तो फूड आइटम लिख दीजिए, फूड आइटम। सो हमने यही सीखा इस लेक्चर में, इतना ही प्रैक्टिस करना था हमें कि सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। रूल्स तो देखा है हमने, जिसकी पढ़ने की जरूरत प्रतीत नहीं हुई, आपको समझा दिया है ठीक से। होप यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।